एग्रीमेंट। अगर तुम ईमान वाले हो, वरना तुम बेईमान हो, चट्टे हो, तुम्हें सजा मिलेगी, कुदरत सजा देगी। मोदी क्या चीज है? कुदरत तुम्हें सजा देगी, तुम्हें तड़पाया जाएगा, तुम्हें जलील किया जाएगा, तुम्हारी दाढ़ियां नोची जाएंगी, तुम्हारी टोपियां उछाली जाएंगी, क्योंकि तुमने गलत किया है। शरीयत के भी खिलाफ और तरीक़त के भी खिलाफ और फितरत के भी खिलाफ तुमने काम किया है। तुमने वो काम किया जो देश के ब्राह्मणों ने किया था, तुमने वो काम किया जो देश के मनुवादियों ने किया था। सजा मिलकर रहेगी। मोदी माफ कर सकता है, योगी माफ कर सकता है, अमित शाह माफ कर सकता है, कुदरत तुम्हें माफ नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये मेरा दावा। क्या बात करते हैं आप? वक्फ अमेंडमेंट बिल, बत्ती बुझा दो। तुमने 341 के खिलाफ ब्लैकआउट क्यों नहीं किया? तुमने 341 के खिलाफ मस्जिदों में तकरीरें क्यों नहीं करवाई? तुमने 341 के खिलाफ जो मजहबी कैद लगा हुआ था उस पर तुमने अवेयरनेस लोगों को क्यों नहीं किया? चट्टे मौलवियों से मैं पूछना चाहता हूं, बात बुरी लगे तुम हमें गाली दे देना, तुम्हें हमला करवा देना, उससे डरना नहीं है। मैं डरता उड़ता नहीं हूं किसी से और डरूंगा भी नहीं इंशाल्लाह। अब आप वक्त पे साथ हैं, लड़ाई में नहीं है। नहीं, इनके साथ हम लड़ेंगे अपने हिसाब से। हम लड़ रहे हैं कागज से। देखिए हमारी लड़ाई है। कोई मौलाना, फिर अभी बोलता हूं, 24 घंटे के अंदर ये 3 बिल लेकर मौलाना आए, कोई भी, पूरे भारत के मौलाना को कह रहा हूं, अमीर शरीयत गरीब शरीयत को अंग्रेजी में पढ़ के ये बता दे। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं, चैलेंज करता हूं, 1 घंटे का शर्त लगाइए हमसे। और ये तीनों बिल है 1995, 2013 और 2025। पढ़ा होगा ना? अरे नहीं, आरोप लगा क्या बोल रहे हो? वकील रखे हुए चाटो चमचा। पैसा तो कौम का ज़कात खैरात बर्बाद तो इस कौम को इन लोगों ने कर ही दिया है। पैसा ज़कात खैरात का रखे हुए चाटो वकील आइन गैन सैन पढ़ाया और चले गए सुप्रीम कोर्ट। क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत है कि वो सरकार के फैसले को बदल दे? सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार बदलते? इतना छोटा सा कानून का पता नहीं? वकालत पढ़ते हो? किस वकील को रखे हो? हमको रखो वकालत में। सरकार के फैसले की सिर्फ समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, कानूनी राय दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ये गलत है, ये भी कह सकता है, तो उसमें तब्दीलियां नो 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 नो, सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी नहीं। अगर गलत कह भी देगा, कह के हो गया, गलत है बस, उससे आगे उसका पावर नहीं है। यही तो समझना है, यही तो मैं कह रहा हूं। मुल्क के लोग रुक कैसे जाएगा? नहीं रुकेगा ना। क्यों कह रहा रुक जाएगा? मैं आज कह रहा हूं 1 2 3 वक्त तरमीमी बिल 2025 तभी बदलेगा जब सरकार बदलेगी। कोई माई का लाल, वो सऊदी अरब का बादशाह भी आके, ये खुद सरकार अरे मैं कह रहा हूं वो जो सऊदी का बादशाह जो है, मैकडोनाल्ड खाने वाला, क्या नाम है उसका, लेकिन तुम बताओ, तुम्हें खुद नहीं पता कि 341 पर मजहबी पाबंदी लगने के बाद क्या क्या नुकसान हुआ। आओ देश के लोगों, मुसलमानों, देश के गैर मुस्लिमों, मैं समझाता हूँ। यहीं चले जाइए दिल्ली में, बहादुरगढ़ रोड आपने देखा होगा, रोहतक रोड जिसको बोलते हैं, रोहतक से लेके फतेहाबाद तक, जिंद के दाएं बाएं नरवाना और कई गांव कस्बे हैं जहां रहते हैं डोम मुस्लिम, मीरासी बोलते हैं डोम, वो एससी है। उनका कन्वर्जन 60% हो चुका है। जो मुसलमान थे लगभग कई लाख उनकी आबादी थी। 16 गांव का तो मैं लिस्ट लेकर आया था जहां कन्वर्जन हुआ था, और वो लिस्ट मैंने जमीयत को भी भेजा, मैंने उस पर वीडियो बनाया। अंधे हो, बहरे हो, सुम्मुम बुकमुम हो गए हो, तुम्हारे कान में शीशा पिघला कर अगर मोदी ने डाला तो कहना, फिर तुम मरने के बाद तो जो होगा वो बात की बात है, वो तो बात की बात है। सारा तख्त छीन लिया जाएगा, ताज छीन लिया जाएगा। जो घूम रहे हो ना अमीर शरीयत और अमीरुल हिंद, अगर गरीबुल हिंद ना बना दिए गए तो फिर देख लेना। समझिए पहले बातों को। कुदरत का निज़ाम नहीं बदलेगा भाई, कुदरत देख रहा है इस तमाशे को। जो तमाशा करोगे तो सज़ा मिलेगी। तो कन्वर्जन हो रहा, क्यों? वजह पता लगाइए, 341 की वजह से नट बिरादरी में कन्वर्जन हो रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था मध्य प्रदेश के रायसेन से, आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? TV9 भारतवर्ष पर रायसेन पर वो नट मुस्लिम का था। वो 250 घर वहाँ नट मुस्लिम रहते हैं, उन पर फोर्सफुल्ली कन्वर्जन का प्रेशर था। क्यों? कि उन्होंने SC के सर्टिफिकेट बना रखे थे। मैं क्या क्या दिखाऊं, कुछ चीज़ें दिखाने की होती नहीं है, इसलिए मैं डरता हूं, नहीं दिखाना चाहता हूं। आपको फिर भी मजबूरी है, मुल्क के लोग मुसलमान नहीं मानते। ये मुल्ला वाले मुसलमान, अल्लाह वाले मुसलमान तो मान लेंगे, ये मुल्ला वाला मुसलमान बिल्कुल कतई मानने को तैयार नहीं है। क्या होगा अंजाम, या अंजाम भी कोई इसको समझाने को तैयार नहीं है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ और आधार कार्ड दिखा रहा हूँ। ये लीजिए जी, आधार कार्ड, आम आदमी, राकेश, ये राकेश है, वीडियो दिखाऊं इसका, ये राकेश है, कहाँ का रहने वाला है? मुस्लिम। अरे मैं वीडियो दिखाता हूँ,
ये राकेश का भी सन ऑफ भी तो पढ़िए, ये लीजिए सन ऑफ हसीन, अरंजराम कानपुर नगर, अरंजराम उत्तर प्रदेश कानपुर की बात करो, ज़्यादा लंबा मत जाइए। अभी राकेश अकेले नहीं है, हजारों, राकेश के बाद दूसरा आ जाइए। ये लीजिए जी राजेश कुमार। आप पढ़ रहे हैं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, कुरान है यहाँ रखा हुआ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए। राजेश कुमार है, सन ऑफ भी देख लीजिए। लोग नहीं समझे, ये मौलाना का तो जो हश्र करेगा मोदी, सन ऑफ शफी गिराम अरंजराम। कुछ समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? बाप मुसलमान था बेटा, शफी का बेटा अगर राकेश हो गया, राजेश हो गया, सलीम का बेटा हो गया, एक दो नहीं, कितना आधार कार्ड का लिस्ट है मेरे पास, देख लीजिए। आप देख रहे हैं, उधर मैंने देखा कि इधर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये लीजिए ना, आप कहिएगा। अभी तो बर्थ सर्टिफिकेट रायसेन वाला मैं दिखाऊंगा। राज ला बेटा, कुछ पता, कॉमन नाम है राज का, बच्चा है छोटा सा, देख लीजिए। इसकी उम्र कितनी, जन्म तिथि 2009, ठीक है? अब इसके भी फादर का देख लेंगे, राज का क्या है, राज के फादर का ये होगा, ये मुकेश, जिस मुकेश का आगे दिखा है उसका बेटा। अब ये कन्वर्जन का दौर शुरू हुआ। ये आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन की वजह से हो गया है, और इतना सन्नाटा कर दिया इन लोगों ने। कहते हैं बिरादरी की बात नहीं इस्लाम में है। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया कि आप तो सैयद हैं, आप क्यों करते हैं? लाहौल विलायत से सैयद पर 1000 लानत। जिस सैयद के मन में किसी बिरादरी के बारे में खोट हो, किसी बिरादरी के हक के लिए वो आवाज ना उठा पाए, वो सैयद होगा? कैसा सैयद है वो नबी के खानदान का, उससे हो ना हो सैयद अगर कहता भी है तो उसको खुले दिल का, खुले विचार का और इंसानियत के लिए समर्पित होना चाहिए, तब वो नबी के खानदान से अपने आप को जोड़ सकता। खानदान तो दूर की बात है, नबी के उसूल और सिद्धांत पर जुड़ने वाला कोई भी मुसलमान कभी नाइंसाफी की बात नहीं कर सकता, वो इंसाफ की बात करेगा। और ये लड़ाई इंसाफ की है कि अगर जाटव चमार हिंदू है तो उसे आरक्षण मिले, वही जाटव चमार अगर मुस्लिम हो जाए तो आरक्षण छीन लिया जाए। मतलब क्या हो गया? मतलब धार्मिक स्वतंत्रता की जो धाराएं कहती हैं भारत में कि सब धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब नहीं है, प्रतिबंध है। बात समझिए, तो नहीं लड़ाई लड़ी गई। अब वक्त के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, शाबानों के बाद। अब आप वक्त पे साथ हैं, लड़ाई में नहीं है, नहीं इनके साथ हम लड़ेंगे अपने हिसाब से, हम लड़ रहे हैं कागज से। देखिए हमारी लड़ाई है, कोई मौलाना, फिर अभी बोलता हूं, 24 घंटे के अंदर ये 3 बिल लेकर मौलाना आए, कोई भी, पूरे भारत के मौलाना को कह रहा हूं, अमीर शरीयत गरीब शरीयत को अंग्रेजी में पढ़ के ये बता दे। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं, चैलेंज करता हूं, 1 घंटे का शर्त लगाइए हमसे। और ये तीनों बिल है 1995, 2013 और 2025 पढ़ा होगा ना। अरे नहीं, आरोप लगा, क्या बोल रहे हो? वकील रखे हुए चाटो चमचा, पैसा तो कौम का ज़कात खैरात बर्बाद तो इस कौम को इन लोगों ने कर ही दिया है। पैसा ज़कात खैरात का रखे हुए चाटो वकील ऐन गैन सैन पढ़ाया और चले गए सुप्रीम कोर्ट। क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत है कि वो सरकार के फैसले को बदल दे? सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार बदलते? इतना छोटा सा कानून का पता नहीं? वकालत पढ़ते हो? किस वकील को रखे हो? हमको रखो वकालत में, बेवकूफ बना रहे हो मुल्क को। 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई। लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त रूप से जो कानून पास होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, उसका अधिकार ही नहीं। SC/ST एक्ट कैसे SC/ST एक्ट कैसे रद्द किया? फिर एक मिनट सरकार ने किया था। फिर उलट गए आप। सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था, सरकार ने रद्द कर दिया। सरकार को रद्द करने का अधिकार, समझिए पहले, डेमोक्रेसी में सरकार के फैसले की सिर्फ समीक्षा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, कानूनी राय दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ये गलत है, ये भी कह सकता है, तो उसमें तब्दीलियां नो, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार ही नहीं। अगर गलत कह भी देगा, कह के हो गया, गलत है बस, उससे आगे उसका पावर नहीं है। यही तो समझना है, यही तो मैं कह रहा हूं। मुल्क के लोग रुक कैसे जाएगा? नहीं रुकेगा ना, क्यों कह रहा रुक जाएगा? मैं आज कह रहा हूं 1, 2, 3 वक्त तरमीमी बिल 2025 तभी बदलेगा जब सरकार बदलेगी। कोई माई का लाल, वो सऊदी अरब का बादशाह भी आके, फिर ये खुद सरकार अरे मैं कह रहा हूं, वो जो सऊदी का बादशाह जो है, मैकडोनाल्ड खाने वाला, क्या नाम है उसका, सलमान, शेख सलमान भी अगर धरने में आके बैठ जाए तब भी ये बिल नहीं बदल रहा। ये बिल बन चुका, नोटिफिकेशन जारी हो चुका, काम शुरू हो चुका है, कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को रोकने का अधिकार नहीं है भैया। कानून पढ़िए, कानून के एक्सपर्ट से मिलिए। मैंने फैजान मुस्तफ़ा साहब से बात की इस पर,
फैजान मुस्तफा साहब का नाम सुना कि नहीं आप लोगों ने? बिल्कुल जानता हूँ मैं। हैं? मदनी साहब से तो ज्यादा कानून जानते हैं वो। बिल्कुल जानता 2 घंटे की मुलाकात तुम्हारी, भाई नहीं बदलेगा कानून, बन चुका वो। ओवैसी साहब भी तो बैरिस्टर है, वो उन्होंने पढ़ा है ओवैसी गहनता से। साहब रो रहे, सब मक्कारी बंद कीजिए। जो सच है मुल्क के सामने का सच सच रखिए। सच ये है, ये कानून सरकार ही बदलेगी। सर सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, उसको देखना, कानून को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। और तब से जिसको टिप्पणी करता है, जो नुपुर शर्मा में भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, याद है ना? याद आया कि नहीं आया? वो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रिंज एलिमेंट भी कहा था, ये भी याद है आपको? क्या हो गया? नुपुर शर्मा जेल गई। नुपुर शर्मा पर सुओ मोटो के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा फिर से अलग से किया? नहीं किया ना। आप गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे ये तो फ्रिंज एलिमेंट, वो तबसरा बोलते हैं उसको, टिप्पणी हिंदी में बोलते हैं, एक कमेंट होता है, बात समझिए। इसी तरह से आप गए ये लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये जो वक्फ यूज़र में आप कागज़ मांग रहे हो, यार कहाँ से देगा 13वीं सदी का, यही तो उसका आया ना टिप्पणी। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि सरकार अपने फैसले को वापस लो, हटाओ, नहीं मानूंगा, ये नहीं कह सकता। जब तक चल रहा सुनवाई आप देख लीजिएगा। CNRC में भी आप गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, ये पता है कि नहीं आपको? नहीं पता है? सुप्रीम कोर्ट तब भी आप गए थे। 370 में भी आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, पता नहीं मुल्क को भूल जाते। आपको पता है पत्रकार साहब 370 के खिलाफ भी गए हैं, ख़त्म हो गया। 370 को हटाए हुए कितने साल हो गए? अब 7 साल। सुप्रीम कोर्ट तो समीक्षा कर सकता है ना, सिर्फ समीक्षा उसका काम है, एक दायरा समझिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सदन बदल सकता है, ये उसको अधिकार है। अब मान लीजिए जाहिलों की भाषा, अंधभक्त मुस्लिमों की भाषा, या अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे और सदन आपात बैठक बुलाए और फिर उसको पास कर दे, तो क्या कीजिएगा? भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें सबसे ऊपर सदन है। पहले बात समझिए, सदन को अधिकार है महामहिम के खिलाफ महाअभियोग लाने का, सदन को अधिकार है चीफ जस्टिस के खिलाफ महाअभियोग लाने का, सदन को ही सारा इख्तियार है। यहाँ सेना प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख ये सारे पद हैं। पूर्ण सर्वशक्ति संपन्न जो है वो सदन में बहुमत से पारित कानून है। इसलिए सिंपल सा लॉजिक आप बच्चों को अगर नहीं पढ़ा सके तो क्या इस मुल्क में आप राजनीति करेंगे? इसलिए संसदीय प्रणाली है हमारे यहाँ। इस संसदीय प्रणाली में संसद से जो फैसले हो गए, गलत तो गलत, सही तो सही, अब आप संसद से ही करवाइए। और संसद से करवाने के लिए जो रास्ते आपको इख्तियार करने थे वो आपने, नीतीश कुमार तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा। अच्छा, हुक्का पानी नीतीश कुमार का बंद करोगा? नीतीश कुमार तुम्हारा इमारत शरिया 2 हिस्सा में तोड़ देगा, तोड़ दिया। आपको पता है कि नहीं? बिहार में इमारत शरिया एक बहुत बड़ा संगठन है, उसको 2 हिस्से में कर दिया और 2 अमीर शरीयत कर दिया 5 मिनट में। नहीं, चिराग पासवान तेरे एक वोट से तरसा दूंगा, जीतन राम मांझी तुझे मैं ये कर, सिर्फ थ्रेट। डेमोक्रेसी में थ्रेट नहीं चलता है। डेमोक्रेसी में पोटने पटाने, अरे मोदी जी से सीखते, आइडियोलॉजी के विपरीत काम करने वाले लीडरों को पटा के वो गठबंधन में ले आते हैं। और आप इतनी बड़ी तंजीम होकर 1-2 पार्टी को नहीं पटा सके। आप वो उब्बा जुब्बा पहन के अफ्तार में जाने वाले, उस मगरिब की नमाज अदा करने वाले कर्नाटका आंध्रा के नायडू को नहीं पटा सके। उसी आंध्रा में नायडू के खिलाफ मद्दे मुकाबिल जो YSR, वो नौजवान जो लड़का था, उसको नहीं पटा सके। आप क्या कर रहे हैं ड्रामा भाई। अब आपको आखिरी बात बोलता हूँ मैं, जो तेजस्वी यादव जी गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं वक्फ बिल के खिलाफ हम मुसलमानों के साथ हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सरकार आएगी तो हम कूड़ेदान में डाल देंगे। उनके यादव विधायक कई ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कब्जा किए बैठे हैं, और 1-2 एकड़ नहीं, कई एकड़ जमीन कब्जा किए बैठे हैं। उसका क्या होगा? कुल मिलाकर इतना आसान काम नहीं है। अब एक बात है, हम लोग भी डायलॉग कर रहे हैं, हम लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं, मोदी जी से डायलॉग कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा जो रिलीजियस प्रैक्टिस में है, एकदम आखिरी निचोड़ बता रहा हूँ, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस में है, जैसे कब्रिस्तान, खानका और मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, दरगाह, जो रिलीजियस प्रैक्टिस में है उसको आप नहीं छेड़िए। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को आप खूब छेड़िए, खूब देखिए कौन माल खा रहा, उस माल को आप छीन के खा जाइए, या आपको पसमंदा को देना है तो उसको दे दीजिए। वो देंगे लेंगे किसको तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोगों ने रिटेन में ये मांग किया सरकार से कि जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस में ऑलरेडी है
जिसको वक्फ बाय यूज़र आप कहते हैं। हालांकि वहाँ भी एक पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा टिप्पणी में कि 13वीं सदी में या 15वीं सदी में से मस्जिद बन गई। ठीक है, मस्जिद बन गई। 15वीं सदी 19वीं सदी में तो देश भी बट गया। कागज़ बने कि नहीं बने, सर्वे हुए कि नहीं हुए, खतौनी बने कि नहीं बनी, सीमाएं बनी कि नहीं बनी, नक्शा बना कि नहीं बना, क्या बात कर रहे हैं आप। वक्फ बोर्ड निकम्मो 1995 में जब वक्फ एक्ट बना और इसमें सर्वे की बात कही गई है। जो 95 का वक्फ एक्ट है उसमें सर्वे का प्रावधान है। तो जो सर्वे हुआ, तो सर्वे में अगर मस्जिद दिखी तो उस मस्जिद को आपने कागज़ पर चढ़ाया क्यों नहीं? खाता खतौनी पर चढ़ाइएगा ना भाई, जिसको फ़र्द बोलते हैं। आपने ये काम नहीं किया। आपको ये लगा बाप का राज है मेरा, मस्जिद बन गई, हो गया, अब लाओ कागज़। तो बोलते नहीं हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। ऐसे कैसे होगा, कागज़ नहीं दिखाएंगे? गलत बात है ना। आपको कागज़ बनाना चाहिए, नहीं आप बनाए, लेकिन फिर भी सरकारें ये काम नहीं करें। इससे देश का जो है नुकसान है, देश के अमन को नुकसान है। इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं, हम हाथ जोड़ कर कहते हैं, ये सीना तान के कहते हैं